भैया मेरा ये अंतिम प्रयास था, लास्ट अटेम्प्ट था। बहुत कोशिश करी, बहुत साल दिए, बड़े बड़े सपने थे, सब धूल में मिल गए, सब खत्म हो गया। अब पता नहीं क्या करूं, ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ेगी, जीवन भर इस दुख के साथ जीना पड़ेगा कि अपना सपना ख़त्म कर दिया, सफल नहीं हो पाया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन अब ख़त्म हो गया है। क्या आप मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हो? अंतिम प्रयास था ना, लास्ट अटेम्प्ट था, जीवन खत्म नहीं, अटेम्प्ट खत्म, जीवन का एक किस्सा, एक हिस्सा खत्म, जीवन खत्म नहीं। ऐसे अनगिनत हिस्से हैं जीवन में। ये एक किस्सा खत्म हुआ है, अब एक नए जीवन की शुरुआत होगी, एक नई कहानी की शुरुआत है जो अपने आप में बहुत खास होगी, उस विषय के बिना भी खास होगी, उस सक्सेस के बिना भी खास होगी, उस पोजीशन के, पोस्ट के, नौकरी के बिना भी खास होगी। अब शुरुआत होगी एक संजीदा गहरे इंसान की, जो बड़े अरमानों का, उम्मीदों का, सपनों का टूटना हजम कर कर बैठा है, जो सच्चाई के नजदीक पहुंच गया है, भ्रम में नहीं जी रहा। अब तुम चलने के लिए चलोगे, सिर्फ हसीन मंजिलों के आकर्षण में नहीं आगे बढ़ोगे। जीवन की यात्रा बहुत लंबी है, झटके सबको बार बार लगेंगे, चाहे आज बड़ी सफलता मिल गई तो भी झटके लगेंगे, पर अब तुम छोटे मोटे झटकों से रुकोगे नहीं, वो तुम्हें महसूस ही नहीं होंगे। इतना बड़ा दर्द सहकर, फेलियर सहकर, छोटे मोटे इशू से आगे बढ़ते चले जाओगे। और जिसको फेलियर नहीं मिला, बड़ी सफलता मिल गई, वो छोटे छोटे झटकों से परेशान होगा, हर दिन परेशान होगा, कुछ भी डिविएशन आएगी लाइफ में परेशान हो जाएगा, कोई भी इशू आ गया जॉब में, किसी भी चीज में परेशान हो जाएगा। जो बहुत दुख भोग कर, फेलियर भोग कर, सपनों को टूटा देखकर आगे बढ़ते हैं ना, उनका मानसिक स्तर आम इंसान से बहुत मजबूत बन जाता है, बहुत ऊंचा बन जाता है। वो लोगों को समझ पाते हैं, दुनिया की गहराइयों को देख पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं, वो अध्यात्म से जुड़ पाते हैं, वो कभी भी सतह तक सीमित नहीं रहते, हमेशा गहराइयों में गोते लगाते हैं। अगली बार जब भी वो शून्य पर गिरेंगे, जीवन दोबारा लाके वहीं पर खड़ा करेगा, तो वो टूटेंगे नहीं। वो समय वो देख चुके हैं, उससे आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें पता है मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्या क्या करना है, वो प्रिपेयर्ड होंगे। तो जीवन के झटके झेलने के लिए तुम आज से ही तैयार हो। गर्व करो खुद पर, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो हिम्मत थी कि अपने सपनों को छूकर वापस आए, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करा। वो तो नियति ही हार गई, भाग्य ही हार गया तुम्हारा। तुम्हें अभी कोई देर नहीं हुई है, तुम लेट नहीं हुए हो जीवन में। देर उन्हें होती है जो कुछ करते नहीं, खाली बैठे रहते हैं, समय की बर्बादी करते हैं, सोचते ही रह जाते हैं, मस्ती में रह जाते हैं, जो डर और आलस में काम नहीं करते। तुम तो काम पर थे, एक मकसद पर थे। अपनी मेहनत की बेकदरी मत करो, अपने मकसद की बेकदरी मत करो, चाहे सफलता मिले असफलता मिले, हमेशा सर उठा के उसको याद करना, मैंने जीवन में एक मकसद बनाया था, उसके लिए पूरे प्रयत्न करे, खुद को झोंक दिया। बहुत कुछ सीख कर ही आए हो, फेल होना तो सीखा ही है, आगे बढ़ना तो सीखा ही है, बहुत सारा ज्ञान भी अर्जित करके आए हो। जो ज्ञान लोग जीवन भर अर्जित करने की कोशिश करते रहते हैं ना, कि मैं इतना ज्ञानी बन जाऊं, वो ज्ञान तुम चंद सालों में अपने दिमाग में भर कर आए हुए हो। तुम्हारे अंदर हार हार कर भी प्रयास करने का गुण है, पढ़ने और सीखने का गुण है, जो ज्यादातर लोगों में नहीं होता, ध्यान लगाने का गुण है, मस्ती त्याग कर, फोमो त्याग कर मेहनत करने का गुण है। हजारों लाखों शब्द तुम्हारे मन में बस गए हैं, वो कहीं ना कहीं काम आने वाले, इंटेलेक्चुअल बनाने वाले हैं, समझ देने वाले हैं। अपने सामने सारे पत्ते फैला दो, अब क्या क्या विकल्प बाकी है, क्या क्या कर सकते हो, कितने मौके हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। नन्ही सी एक शुरुआत करो, नए जीवन की शुरुआत है, नए दिन की शुरुआत है। पुराना सब दिल में समेट लिया है, वो काम आएगा ही आएगा। छोटी सी शुरुआत करो, अहंकार को साइड रखो, चाहे दोबारा पढ़ाई लिखाई शुरू कर दो। कोई पीएचडी कर लेता है, कोई टीचिंग लाइन में चले जाता है, कोई बिजनेस में चले जाता है, कोई कॉर्पोरेट की नौकरी पकड़ लेता है। ऑप्शन की कमी नहीं है तुम्हारे पास, तुम पढ़े लिखे काबिल इंसान हो, मेहनती इंसान हो, ध्यान लगाने वाले इंसान हो। बस ये मान लो कि शुरुआत इस समय छोटी ही मिलेगी, पर यह भी जानो कि उस छोटी शुरुआत पर आम इंसान जितना कैपिटलाइज नहीं कर पाता, तुम कर लोगे। आम इंसान 50 की स्पीड से दौड़ेगा, तुम 150 पर दौड़ोगे। तुम 5 साल में 10 साल 15 साल का कवर कर लोगे। इतनी काबिलियत अपने अंदर रख के चलते हो, इतने मेहनती हो, इतने ध्यान लगाते हो, इतनी विजडम है, इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है तुम्हारे अंदर। धीरे धीरे उस काम को फोड़ कर रख दोगे, चैंपियन बनोगे उसमें। मैं लिख कर दे रहा हूं, जीवन में अनुभव की मेरे अंदर कमी नहीं है। बहुत से लोगों से मिला हूं, बहुत से लोगों को जानता हूं जो ऊंची से ऊंची पोस्ट पर है, आईएएस, आईआरएस, जो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए, 3 इंटरव्यू देकर भी सिलेक्ट नहीं हुए, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, पीसीएस हो, सीए हो, नीट हो, इंजीनियरिंग हो, हर तरीके के लोगों को जानता हूं, खासकर उनको जो काबिल होने के बाद भी सफल नहीं हो पाए। और यह भी जानता हूं कि उन्होंने अपने जीवन में कोई ना कोई मुकाम हासिल कर लिया। उनकी वो मेहनत, वो समझ, उनका वो दम, उनका वो ध्यान फेल नहीं हुआ, वेस्ट नहीं हुआ। उनकी काबिलियत जीवन में काम आई ही आई।
सब अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। उस समय अच्छा नहीं कर रहे थे, उस समय वो 5-6 साल पीछे हो गए, फ्रेशर की तरह शुरुआत करनी पड़ी, लेकिन अगले कुछ सालों में बहुत आगे बढ़ गए। क्योंकि आम इंसान 10 दिन में 2 दिन जीता है, वो 2 दिन में 3 दिन जी लेते हैं। इतना काम कर लेते हैं, इतना ध्यान लगा लेते हैं। जिसे सब मिल गया वह तो खत्म। जिसे हर सहूलियत मिली है उसने क्या करना है? हर दिन एक साथ जिएगा, मजे करेगा, एक दिन मर जाएगा, कोई कहानी नहीं है। ऐसी पिक्चर देखने जाओगे जिसमें हीरो को पैदाइशी सब कुछ मिल गया, इंजॉय कर रहा है और मर गया। संघर्ष की कहानी देखने जाओगे ना, बार बार गिर के उठ रहा है, लड़ रहा है, पूरी दुनिया का सामना कर रहा है, फिर अपनी एक कहानी बना रहा है, एक मकाम बना रहा है, तब आएगा ना मजा। जिसे सब मिल गया उसकी दुनिया तो बहुत सीमित रह जाएगी। उसकी पूरी कहानी को एक दिन में आप समेट सकते हो। ना वो मजबूत बन पाएगा, ना विजडम मिल पाएगी, ना अलग अलग अनुभव मिल पाएंगे, ना दुनिया को गहराई से समझ पाएगा। खोखला जीवन जिएगा। बस अहंकार मिल जाएगा, कुछ वस्तुएं मिल जाएंगी, और दोनों का ही अस्तित्व इस दुनिया में सबसे कमजोर है। माना दुनिया तुमसे कुछ आगे बढ़ गई है, लेकिन कहां आगे बढ़ी है? मृत्यु की तरफ आगे बढ़ी है। जीवन की राह मिल गई है, पर वो राह जा कहां रही है? और तुम जीवन में अब एक नया कदम रखोगे। तुम्हें तो नया जीवन मिला है, जहां लोग अब सुबह से शाम की तरफ बढ़ेंगे, वहां तुम अंधेरी रात से एक नए उगते सूरज की तरफ बढ़ोगे। तो ये जीरो से शुरुआत करना, इतने साल पढ़ने के बाद भी, ये इतना बुरा भी नहीं है। ये जीवन का एक गोल्डन फेज है। एक बीज को पेड़ बनाना, जब बीज जाता है तब याद आता है, और तुम्हें दोबारा उसको करने का मौका मिल रहा है। एक ही जीवन मिला है, डबल एक्सपीरियंस मिल रहा है तुम्हें। तो भ्रम एक दिन सबका टूटेगा। जिसको आज बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई, बिना फेल हुए सफल हो गया, कुछ समय बाद उसको भी अपना जीवन साधारण लगने लगेगा, क्योंकि वो उस जीवन में एडजस्ट हो जाएगा। उसका अहंकार प्रबल हो जाएगा, वो अच्छी चीजें नॉर्मल लगने लगेंगी, उनसे बोर हो जाएगा, फिर इश्यूज नजर आने लगेंगे, फिर लगेगा मैं इसके पीछे भाग रहा था, ये तो नॉर्मली लाइफ है, इसमें तो कुछ ऐसा खास नहीं है। या कुछ खास होगा भी, वो सिर्फ उसकी ईगो को स्ट्रेंथन करेगा, अहंकार बढ़ाएगा, जो सबसे खराब चीज है। क्योंकि वो एक ना एक दिन टूटता है, चाहे बुढ़ापे में टूटे, बीमारी में टूटे। जब वो टूटता है तो इंसान को तोड़ देता है। तुम्हारा भ्रम आज टूट गया, कम उम्र में टूट गया। तुम अब जीवन के सही विषयों में आनंद लोगे, जिन पर लोग ध्यान ही नहीं देते। और अक्सर मृत्यु शैया पर लोगों का ध्यान जाता है कि जीवन तो यही था, ये तो मैंने जिया ही नहीं, ये काम तो करे ही नहीं, बस एक नकली सी दुनिया में जीता रहा। अहंकार अहंकार अहंकार, पैसा पैसा पैसा, और आज मर रहा हूं, मेरी यात्रा में कुछ था ही नहीं। तुम उन विषयों में आनंद लोगे जिनमें सबको लेना चाहिए। एक घूंट ठंडे पानी की कीमत तपती धूप में यात्रा करने वाले यात्री को होगी, बर्फीले पहाड़ों पर रहने वालों को नहीं होगी। तो जब वो पानी का घूंट अंदर जाएगा ना, तपती धूप से आने के बाद, तो जो प्रसन्नता का एहसास होगा वो तुम्हें ही होगा। तो जो छोटी छोटी सफलताएं भी आएंगी, छोटी छोटी खुशियां भी मिलेंगी, उनका एहसास अहंकारी लोगों को नहीं होगा, जिनको बहुत बड़ा कुछ मिल गया है। वो तो झूठी शान में जीते रहेंगे। तुम उन छोटे छोटे विषयों का आनंद लोगे, हर दिन अच्छा जाएगा। तुम चमकोगे आलसी लोगों के बीच, डरपोक लोगों के बीच, जिनको असफलता से डर लगता है, फेलियर से डर लगता है, जिनको सहूलियतों की आदत है, जिनमें ज्ञान की कमी है, जिनको ज्ञान लेने की, लर्न करने की आदत ही नहीं है, एक पन्ना नहीं पलट पाते। तुम ट्रेनिंग की तरफ भागोगे, सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ भागोगे, नया नया सीखोगे, वो सीखने से बचते रहेंगे। माना कि तुमने हाईएस्ट लेवल पर खेल नहीं जीता, पर तुम खिलाड़ी हो। हर कोई खिलाड़ी नहीं बन सकता, और जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। दोस्तों, अब अपने रोते हुए चेहरे पर, उदास चेहरे पर मुस्कान लेकर आओ, विश्वास लेकर आओ, एक नई शुरुआत की प्रेरणा लेकर आओ, इंटेंसिटी लेकर आओ। बस जो होना था हो गया, ओन करते हो तुम, उसे मालिक हो उसके, उसकी बेकदरी नहीं करते, अपने फैसले पर खड़े हो। अब आगे बढ़ते चले जाना है, नई शुरुआत करनी है, छोटी से छोटी शुरुआत करनी है, सही फैसले लेने हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।